पूर्व मध्यकालीन भारत, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। प्रश्न 1, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर अधिकार करने के लिए किन राजवंशों के बीच संघर्ष हुआ था? उत्तर, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट के बीच। प्रश्न 2, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, नागभट्ट प्रथम ने। प्रश्न 3, प्रतिहार राजवंश का उदय कहाँ हुआ था? उत्तर, मंदौर, जोधपुर में। प्रश्न 4, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कितनी शाखाएं थीं? उत्तर, 2 शाखाएं, उज्जैन एवं कन्नौज। पृष्ठ 42। प्रश्न 5, प्रतिहार राजवंश के प्रसिद्ध शासक कौन कौन हुए? उत्तर, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज। प्रश्न 6, प्रतिहार राजवंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन हुआ? उत्तर, मिहिर भोज। प्रश्न 7, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? उत्तर, कन्नौज में। प्रश्न 8, प्रतिहार राजवंश के किस शासक के शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आया? उत्तर, महिपाल। प्रश्न 9, प्रतिहार राजवंश के किस शासक के शासनकाल में राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने कन्नौज नगर को उजाड़ दिया था? उत्तर, महिपाल। प्रश्न 10, किस शासक की मृत्यु के बाद इस वंश का अंत हो गया? उत्तर, महिपाल। राष्ट्रकूट राजवंश। प्रश्न 1, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, दंतिदुर्ग ने। प्रश्न 2, राष्ट्रकूट राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उत्तर, मान्यखेट यानी मालखंड में। प्रश्न 3, राष्ट्रकूट राजवंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? उत्तर, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय। प्रश्न 4, एलोरा के सुप्रसिद्ध गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, कृष्ण प्रथम ने। प्रश्न 5, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, कृष्ण प्रथम ने। प्रश्न 6, नटराज की मूर्तियां किस काल की प्रमुख कृतियां हैं? उत्तर, राष्ट्रकूट कालीन। पाल राजवंश। प्रश्न 1, पाल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, गोपाल। प्रश्न 2, गोपाल ने कब पाल वंश की स्थापना की? उत्तर, 750 ईस्वी में। प्रश्न 3, गोपाल के बाद पाल वंश का अगला शासक कौन हुआ? उत्तर, उसका पुत्र धर्मपाल। प्रश्न 4, धर्मपाल का राज्यारोहण कब हुआ? उत्तर, 770 ईस्वी में। पृष्ठ 43। प्रश्न 5, पाल वंश का शासन भारत के किस भूभाग पर था? उत्तर, बंगाल एवं बिहार के भूभाग पर। प्रश्न 6, पाल वंश का सबसे प्रतापी एवं योग्य शासक कौन था? उत्तर, धर्मपाल। प्रश्न 7, धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर, बौद्ध धर्म का। प्रश्न 8, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? उत्तर, धर्मपाल ने। प्रश्न 9, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर था? उत्तर, पाथरघाट, भागलपुर के निकट। प्रश्न 10, पाल वंश के किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांवों को दान दिया था? उत्तर, धर्मपाल ने। प्रश्न 11, धर्मपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर, देवपाल। प्रश्न 12, पाल वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई थी? उत्तर, देवपाल ने। प्रश्न 13, पाल वंश का अधिकतर शासक किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर, बौद्ध धर्म का। प्रश्न 14, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल पर किस वंश का शासन हुआ? उत्तर, सेन वंश का। सेन वंश। प्रश्न 1, सेन वंश की स्थापना किसने की? उत्तर, सामंत सेन ने। प्रश्न 2, सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, लखनऊ थी। प्रश्न 3, सेन वंश का पराक्रमी शासक कौन था? उत्तर, विजयसेन। प्रश्न 4, लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि कौन था? उत्तर, जयदेव। प्रश्न 5, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? उत्तर, जयदेव। सोलंकी वंश। प्रश्न 1, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, मूलराज प्रथम। प्रश्न 2, मूलराज प्रथम ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? उत्तर, अन्हिलवाड़, गुजरात। पृष्ठ 44। प्रश्न 3, सोलंकी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? उत्तर, भीम प्रथम, कर्ण, जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल।
प्रश्न 4, सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? उत्तर, भीम प्रथम ने। प्रश्न 5, सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट कौन हुआ? उत्तर, जयसिंह सिद्धराज। प्रश्न 6, सोलंकी वंश के किस शासक की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पतन होने लगा? उत्तर, कुमारपाल। गहड़वाल वंश। प्रश्न 1, गहड़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, चंद्रदेव ने। प्रश्न 2, चंद्रदेव ने गहड़वाल वंश की स्थापना कहाँ की थी? उत्तर, कन्नौज में। प्रश्न 3, गहड़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, कन्नौज। प्रश्न 4, गहड़वाल वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रतापी शासक कौन था? उत्तर, गोविंद चंद्र। प्रश्न 5, गहड़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? उत्तर, जयचंद। प्रश्न 6, जयचंद ने किसका स्वयंवर रचाया था? उत्तर, अपनी पुत्री संयोगिता का। प्रश्न 7, संयोगिता का अपहरण किसने किया था? उत्तर, पृथ्वीराज चौहान ने। प्रश्न 8, प्रसिद्ध चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? उत्तर, जयचंद को 1193 ईस्वी में। चंदेल वंश। प्रश्न 1, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, नन्नुक ने। प्रश्न 2, चंदेलों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उत्तर, खजुराहो में। प्रश्न 3, चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली एवं स्वतंत्र शासक कौन था? उत्तर, यशोवर्मन। प्रश्न 4, यशोवर्मन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उत्तर, महोबा में। पृष्ठ 45। प्रश्न 5, यशोवर्मन के बाद चंदेल वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर, धंगदेव। प्रश्न 6, चंदेल वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? उत्तर, परमल। प्रश्न 7, चंदेल वंश के किस शासक ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी? उत्तर, परमल ने 1203 ईस्वी में। अजमेर और दिल्ली का चौहान वंश। प्रश्न 1, चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, वासुदेव ने। प्रश्न 2, चौहान वंश के किस शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की थी? उत्तर, अजयपाल ने। प्रश्न 3, पृथ्वीराज तृतीय कहाँ की गद्दी पर बैठा? उत्तर, दिल्ली की गद्दी पर। प्रश्न 4, चौहान वंश के किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता था? उत्तर, पृथ्वीराज तृतीय को। प्रश्न 5, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर, पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न 6, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? उत्तर, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। प्रश्न 7, तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ? उत्तर, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। प्रश्न 8, पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? उत्तर, चंद बरदाई। प्रश्न 9, मध्य भारत के विख्यात हिंदी महाकवि कौन थे? उत्तर, चंद बरदाई। प्रश्न 10, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर, चंद बरदाई ने। परमार वंश। प्रश्न 1, परमार वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, उपेंद्र राज ने। प्रश्न 2, इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? उत्तर, उज्जैन। प्रश्न 3, कालांतर में परमारों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? उत्तर, धारा, मध्य प्रदेश में। प्रश्न 4, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा कौन था? उत्तर, सियक यानी श्री हर्ष। पृष्ठ 46। प्रश्न 5, परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? उत्तर, राजा भोज। प्रश्न 6, परमार वंश की राजधानी उज्जैन से धारा किसने स्थानांतरित की थी? उत्तर, राजा भोज ने। प्रश्न 7, किसके शासनकाल में धारा नगरी शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र थी? उत्तर, राजा भोज के। कलचुरी वंश। प्रश्न 1, कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, कोक्कल प्रथम ने। प्रश्न 2, कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, त्रिपुरी। प्रश्न 3, राजशेखर कौन था? उत्तर, कलचुरी वंश के शासक युवराज प्रथम का राज दरबारी। प्रश्न 4, कलचुरी वंश का शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? उत्तर, गंग्यदेव। प्रश्न 5, गंग्यदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर, विक्रमादित्य की। लोहर वंश। प्रश्न 1, लोहर वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, संग्राम राज। प्रश्न 2, लोहर वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, कश्मीर। प्रश्न 3, लोहर वंश का शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक कौन था? उत्तर, अनंत। प्रश्न 4,
कल्हड़ कौन था? उत्तर लोहर वंश के शासक हर्ष का दरबारी कवि। प्रश्न 5 राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? उत्तर कल्हड़ ने। प्रश्न 6 राजतरंगिणी की रचना कब हुई थी? उत्तर कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना लोहर वंश के अंतिम शासक के समय में की थी। प्रश्न 7 लोहर वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर जय सिंह। चोल वंश। प्रश्न 1 चोल वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर विजयालय ने। प्रश्न 2 चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर तंजावुर या तंजौर। पृष्ठ 47। प्रश्न 3 विजयालय ने कब से कब तक शासन किया? उत्तर 850 ईस्वी से 875 ईस्वी तक। प्रश्न 4 विजयालय के बाद राज सिंहासन पर कौन बैठा? उत्तर विजयालय का पुत्र आदित्य प्रथम। प्रश्न 5 आदित्य प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? उत्तर 875 ईस्वी से 907 ईस्वी तक। प्रश्न 6 आदित्य प्रथम के बाद चोल राजगद्दी पर कौन बैठा? उत्तर परांतक प्रथम। प्रश्न 7 मदुरै कोंड की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? उत्तर परांतक प्रथम ने। प्रश्न 8 चोल वंश का प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? उत्तर राजराज प्रथम। प्रश्न 9 राजराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर शिवपाद शेखर की। प्रश्न 10 चोल वंश के किस शासक ने तंजौर में द्रविड़ वास्तुकला शैली के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर का निर्माण करवाया? उत्तर राजराज प्रथम ने। प्रश्न 11 राजराजेश्वर मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर बृहदीश्वर मंदिर। प्रश्न 12 राजराज प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? उत्तर 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक। प्रश्न 13 राजराज प्रथम के बाद चोल वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम। प्रश्न 14 राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल वंश के शासक महीपाल को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर गंगई कोंड चोलम। प्रश्न 15 गंगई कोंड चोलम का अर्थ क्या होता है? उत्तर गंगा का विजेता चोल। प्रश्न 16 राजेंद्र प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? उत्तर 1014 से 1044 ईस्वी तक। प्रश्न 17 राजेंद्र प्रथम के बाद चोल वंश का शासक कौन हुआ? उत्तर राजेंद्र प्रथम का पुत्र राजाधिराज प्रथम। प्रश्न 18 किस उपलक्ष्य में राजाधिराज ने अपना वीराभिषेक करवाया था? उत्तर चालुक्य नरेश सोमेश्वर को पराजित कर चालुक्य राजधानी कल्याणी पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। प्रश्न 19 राजाधिराज प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? उत्तर 1014 ईस्वी से 1052 ईस्वी तक। प्रश्न 20 राजाधिराज प्रथम के बाद चोल वंश का शासक कौन हुआ? उत्तर राजाधिराज प्रथम का छोटा भाई राजेंद्र द्वितीय। पृष्ठ 48। प्रश्न 21 राजेंद्र द्वितीय ने कब से कब तक शासन किया? उत्तर 1052 से 1064 ईस्वी तक। प्रश्न 22 राजेंद्र द्वितीय के बाद चोल वंश का शासक कौन हुआ? उत्तर वीर राजेंद्र। प्रश्न 23 चोल शासक किस कारण से प्रसिद्ध हुआ था? उत्तर इसकी जल सेना बहुत शक्तिशाली थी। प्रश्न 24 त्रिभुवनम का कंपहेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? उत्तर कुलोतुंग तृतीय ने। प्रश्न 25 दक्षिण भारत का मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर स्तंभ के लिए। प्रश्न 26 द्वार समुद्र का ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? उत्तर राजराज द्वितीय ने। प्रश्न 27 चोल शासकों ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? उत्तर कांचीपुरम में। प्रश्न 28 चोल वंश का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम। प्रश्न 29 चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर राजेंद्र चोल। प्रश्न 30 चोल शासनकाल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन कौन सी थी? उत्तर तमिल एवं संस्कृत। प्रश्न 31 केंद्रीय तथा स्थानीय स्वायत्तता किस राजवंश की देन है? उत्तर चोल राजवंश। प्रश्न 32 चोल साम्राज्य कितने भागों में बटा था? उत्तर 8 भागों या मंडल में, जिसे कोट्टम या वलनाडु कहा जाता था। प्रश्न 33 चोल शासनकाल के प्रमुख धर्म प्रचारक कौन थे? उत्तर शंकराचार्य और रामानुज। प्रश्न 34 चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर राजेंद्र तृतीय। प्रश्न 35 चोल वंश का अंत कब हुआ? उत्तर 1279 ईस्वी में। चालुक्य वंश या वातापी वंश। प्रश्न 1 वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर जय सिंह।
प्रश्न 2, वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, कर्नाटक में स्थित वातापी। पृष्ठ 49। प्रश्न 3, वातापी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? उत्तर, पुलकेशियन प्रथम। प्रश्न 4, वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? उत्तर, पुलकेशियन द्वितीय। प्रश्न 5, हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के किस शासक ने पराजित किया था? उत्तर, पुलकेशियन द्वितीय ने। प्रश्न 6, चालुक्य वंश के किस शासक ने ईरान के राजा के दरबार में अपना दूत मंडल भेजा? उत्तर, पुलकेशियन द्वितीय ने। प्रश्न 7, चालुक्य वंश या वातापी वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर, कीर्तिवर्मन द्वितीय। प्रश्न 8, चालुक्य वंश या वातापी वंश ने कब से कब तक शासन किया? उत्तर, 535 ईस्वी से 747 ईस्वी तक। चालुक्य वंश या कल्याणी वंश। प्रश्न 1, चालुक्य वंश कल्याणी के संस्थापक कौन थे? उत्तर, तैलप द्वितीय। प्रश्न 2, चालुक्य वंश कल्याणी की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, तैलप द्वितीय ने चालुक्य वंश की राजधानी मान्यखेट बनाई तथा आगे चलकर इसी वंश के सोमेश्वर प्रथम ने कल्याण को अपनी राजधानी बनाई। प्रश्न 3, मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? उत्तर, विज्ञानेश्वर ने। प्रश्न 4, इस वंश का सबसे योग्य एवं प्रतापी शासक कौन था? उत्तर, विक्रमादित्य षष्ठ। प्रश्न 5, इस वंश का शासन कब से कब तक रहा? उत्तर, 973 से 1090 ईस्वी तक। चालुक्य वंश वेंगी। प्रश्न 1, चालुक्य वंश वेंगी की स्थापना किसने की? उत्तर, विष्णुवर्धन ने। प्रश्न 2, इस वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, वेंगी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न 3, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? उत्तर, विजयादित्य तृतीय। पृष्ठ 50। पल्लव वंश। प्रश्न 1, पल्लव राजवंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, सिंह विष्णु ने। प्रश्न 2, इस वंश की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, कांची। प्रश्न 3, सिंह विष्णु का राजकवि कौन था? उत्तर, भारवी। प्रश्न 4, महेंद्र वर्मन के बाद पल्लव वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर, नरसिंह वर्मन प्रथम। प्रश्न 5, चीनी यात्री वेनसांग किस पल्लव वंश शासक के शासनकाल में पल्लव राज्य की यात्रा की थी? उत्तर, नरसिंह वर्मन प्रथम। प्रश्न 6, पल्लव वंश के किस शासक ने कांची के निकट एक बंदरगाह वाला नगर महामल्लपुरम या महाबलीपुरम नाम का नगर बसाया था? उत्तर, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। प्रश्न 7, पल्लव वंश के किस शासक ने महाबलीपुरम में एक एक पत्थर के बने कई मंदिर बनवाए थे? उत्तर, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। प्रश्न 8, महाबलीपुरम में धर्मराज रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। प्रश्न 9, नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद पल्लव वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर, नरसिंह वर्मन प्रथम का पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय। प्रश्न 9, नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद पल्लव वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर, नरसिंह वर्मन प्रथम का पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय। प्रश्न 10, महेंद्र वर्मन द्वितीय के बाद पल्लव वंश का शासक कौन हुआ? उत्तर, परमेश्वर वर्मन प्रथम। प्रश्न 11, पल्लव वंश के किस शासक ने महाबलीपुरम के अनेक स्मारक बनवाए? उत्तर, परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। प्रश्न 12, परमेश्वर वर्मन प्रथम के बाद पल्लव वंश का शासक कौन हुआ? उत्तर, नरसिंह वर्मन द्वितीय। प्रश्न 13, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर, राज सिंह, अगम प्रिय और शंकर भक्त। प्रश्न 14, पल्लव वंश के किस शासक ने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? उत्तर, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रश्न 15, पल्लव वंश के किस शासक ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? उत्तर, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रश्न 16, महाबलीपुरम के सभी मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। प्रश्न 17, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, पल्लव वंश के नंदी वर्मन द्वितीय ने। पृष्ठ 51। प्रश्न 18, कंदरा शैली की भवन निर्माण कला को किसने प्रचलित किया था? उत्तर, महेंद्र वर्मन ने। सिसोदिया वंश। प्रश्न 1, सिसोदिया वंश के शासक भारत के किस भूभाग पर शासन करते थे? उत्तर, मेवाड़, जो राजस्थान में है। प्रश्न 2, मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, चित्तौड़। प्रश्न 3, सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? उत्तर, राणा कुंभा,
राणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप। प्रश्न 4, सिसोदिया वंश के किस शासक ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? उत्तर, राणा कुंभा ने। प्रश्न 5, विजय स्तंभ किस स्थान पर बनाया गया? उत्तर, चित्तौड़ में। प्रश्न 6, खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। प्रश्न 7, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? उत्तर, महाराणा प्रताप। प्रश्न 8, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? उत्तर, चेतक। प्रश्न 9, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर, 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच।